हेलो दोस्तों। सिमडेगा व्यवहार न्यायालय का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है दोस्तों 24/7/2023 से। तो मेरा इंटरव्यू 24 को ही था दोस्तों, सुबह 8:30 बजे से था दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों सिमडेगा सिविल कोर्ट इंटरव्यू के लिए एंट्री करने से लेकर के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया, वहां से लेकर के बाहर निकलने तक का पूरा सफर बताऊंगा दोस्तों। सिमडेगा सिविल कोर्ट में दोस्तों मैं 8 बजे ही पहुंच गया था, लेकिन गेट के सामने एक व्यक्ति था दोस्तों। वो अंदर आने को कहा। सिविल कोर्ट के अंदर अंदर जाने के बाद दोस्तों ई सेवा केंद्र में दोस्तों वहाँ अपना नाम और पापा का नाम और रोल नंबर और आज का डेट वहाँ एक व्यक्ति पूछ के लिख रहा था दोस्तों। फिर और आगे अंदर प्रवेश करने के बाद दोस्तों एक इंटरव्यू वेटिंग हॉल बनाया गया था, वहाँ जाके बैठना था दोस्तों। फिर वहाँ जाके बैठे, वहाँ से प्रवेश करने के बाद सीधे बाईं ओर इंटरव्यू वेटिंग हॉल बनाया गया है दोस्तों। फिर वहाँ जाके बैठने के बाद दोस्तों मेरा नंबर आया इंटरव्यू का। तो अपना डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले करके दोस्तों और फोटो सब अपना पासपोर्ट साइज का 2 फोटो ले करके ऊपर आना था दोस्तों। ऊपर बनाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों। फिर वहाँ मैंने गया। फिर वहाँ से दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को दोस्तों चेक किया जा रहा था। जो फॉर्म फिलअप करते समय जो सर्टिफिकेट सब दिए दोस्तों, वो सर्टिफिकेट से और ओरिजिनल जो लेके गए थे वो सबको नंबर को मैच किया जा रहा था दोस्तों। इशू डेट सब क्या 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 हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट सब, ये आईडी सब 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 चेक किया जा रहा था दोस्त। फिर वहाँ चेक कम से कम 10 से 15 मिनट में दोस्तों मेरा ये कंप्लीट हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने का दोस्तों कम से कम फिर आधा घंटा वेटिंग हॉल में ही बैठने के लिए बोला गया दोस्तों। फिर मेरा नंबर आया दोस्तों इंटरव्यू के लिए। तो मैं उठ के गया इंटरव्यू बोर्ड मेंबर तक पहुंचने के लिए दोस्तों। रास्ता में भी बताने के लिए मेंबर थे दोस्तों। फिर वहां पर ही भी दोस्तों 2 से 3 मिनट तक वेट करने के बाद मेरा नंबर आया दोस्तों। मैं एंट्री के लिए पूछा दोस्तों, फिर हाँ बोला गया तो अंदर गए। उसके बाद दोस्तों चेयर में बैठने से पहले भी मैंने पूछा दोस्तों क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो यस बोला गया। फिर मैं बैठा दोस्तों। उसके बाद मेरा नाम पूछा गया और फिर मेरा पापा का नाम पूछा गया। कहाँ तक पढ़ाई किए हो वो पूछा गया दोस्तों। तो मैं पीजी तक पढ़ाई किया हूँ ये सब बोला। पीजी तक पढ़ाई किए हो तो कोचिंग सब तो पढ़ा ही रहे होगे अभी, ये बोला गया। तो मैंने कहा यार कोचिंग तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो बोला गया कि अभी तक क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ और कुछ ट्रेडिंग सब करता हूँ, ये बोला। तो ट्रेडिंग में तो बहुत पैसा है, उसमें क्यों नहीं ध्यान देते हो। तो मैंने कहा कि वो रहेगा एक्सटर्नल साइड में, मतलब बाहर रहेगा वो, और जॉब अलग रहेगा, ये मैंने बोला। फिर सिर हिलाते बोला गया कि हाँ ठीक है। फिर एक मैम थी, उन्होंने पूछा कि आदेशपाल का मतलब क्या होता है। तो आदेशपाल मतलब मैंने कहा कि आदेश का पालन करना। तो थप्पड़ मारने बोला जाएगा तो थप्पड़ मार दोगे, तो नहीं वैसा मतलब नहीं है। आदेश पालन का मतलब जिस कार्य के लिए आदेश दिया जाएगा उस कार्य को पूरा करना, यही आदेश पालन का मतलब होता है, ये मैंने कहा। फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएट पीजी किया हूँ दोस्तों। तो उससे रिलेटेड ही सवाल पूछा गया कि पीजी किए हो तो प्रोफेसर या उस तरह टीचर के फील्ड में क्यों नहीं जाना चाहते। मेरा विचार नहीं था पोस्ट ग्रेजुएट करके मैं कोई प्रोफेसर का तैयारी करूँ। वैसे मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करके कोई गवर्नमेंट जॉब सब पकड़ लूँ, यही मैं सोच करके चला था, ये बोला दोस्तों। एमएससी तक किए हो और फर्स्ट क्लास डिवीजन से पास किए हो मैथमेटिक्स ऑनर्स से, वैसे तो आप चाहो तो आगे कुछ अच्छा और कर सकते हो, इस तरह का बोला गया दोस्तों। हाँ वो कर सकता हूँ, पर पहले मैंने उसके लिए कोई पहले विचार नहीं किया था, ये मैंने बोला। फिर एक मेंबर ने कहा दोस्तों कि अब आप जा सकते हैं। तो फिर वो 3 मेंबर थे तो वो एक दूसरे को देखे, फिर हाँ आप जा सकते हैं बोला गया। तो मैं फिर चला आया दोस्तों अपना डॉक्यूमेंट ले करके, फाइल में ही अपना डॉक्यूमेंट ले करके वहाँ बैठा था दोस्तों, इंटरव्यू दे रहा था कुर्सी में बैठ करके। वो ले करके मैं बाहर आ गया दोस्तों। फिर दोस्तों मैं इंटरव्यू में जो फाइल ले करके गया था उसे मैं अपने बैग में रखा दोस्तों बाहर आ करके। फिर अपना बैग उठाया दोस्तों और हर जगह रास्ता में कोई ना कोई बताने वाला बाहर निकलने के लिए, रास्ता बताने के लिए था दोस्तों। उसके द्वारा बताए गए रास्ते से मैंने बाहर आ गया दोस्तों।
वैसे इंटरव्यू लेने के लिए कैसा व्यवस्था था उसको अगर बताया जाए दोस्तों, तो कुल मिला के बोला जाए तो यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है दोस्तों, उसके टक्कर का इंटरव्यू देने के लिए व्यवस्था किया गया था दोस्तों। अंदर प्रवेश करने से लेकर के दोस्तों वेरिफिकेशन में हर चीज़ थोड़ा अच्छा से देखा यहाँ जा रहा था दोस्तों। फ़ोटो भी जो बोला गया था, फ़ोटो भी माँगा गया दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अच्छी तरह से हो रहा था दोस्तों। और जब इंटरव्यू अंदर देने के लिए मैंने अंदर गया, 3 मेंबर थे दोस्तों, एक मैम थी और 2 सर थे। मैम सवाल पूछ रही थी और एक सर थे, वो कैसे इंटर किया अंदर, उसके बाद कैसे बैठता है, कैसे बैठ के जवाब दे रहा है, ये हर चीज़ को ऑब्जर्व करके वो नोट डाउन कर रहे थे दोस्तों। और एक तीसरा मेंबर थे, वो कुछ डॉक्यूमेंट को देख करके सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, वो चीज़ को मैम की तरफ देख के इशारा कर रहे थे दोस्तों। सर हिला के इशारा कर रहे थे दोस्तों कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। वैसे यूपीएससी के टक्कर का इंटरव्यू तो था दोस्तों, हर जगह से अच्छा था दोस्तों यहाँ पर। वैसे और इंटरव्यू में देखा जाए दोस्तों, तो जो पढ़ाई किए हैं, जैसे पीजी या ग्रेजुएशन, चाहे कोई भी 10th 12th तक जहाँ तक की पढ़ाई किए हैं, वहीं तक का सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। और लाइफ में अभी आप करंट में आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में पूछा जाता है दोस्तों। कुल मिला के यही सब है दोस्त। आशा करता हूँ कि आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखे होंगे दोस्तों, तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का अपडेट पाने के लिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों जिसका नहीं हुआ है उसके लिए।